नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीराम अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज। और 9th क्लास की चल रहा था हमारा भारत और समकालीन विश्व। पिछली क्लासों में हमने देखा था जो फ्रांस की क्रांति का चक्र चल रहा था, तो उसकी पृष्ठभूमि देख ली थी, कारण देख लिए थे। और आज का जो टॉपिक है वो जो घटना क्या क्या हुई फ्रांस की क्रांति में, आज उन घटनाओं पर एक प्रकाश डाल रहे हैं। और कल का जो हमारा वीडियो था वो जो दार्शनिक थे उनकी क्या भूमिका थी फ्रांस की क्रांति में। ठीक है दोस्तों, जो घटनाएं के बारे में हमने पहले कुछ थोड़े पढ़ रखा है, पर आज जब हम पढ़ेंगे वो एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे कि कैसे अगर पूछा जाए कि जो फ्रांस की क्रांति उसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी, तो हम उसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हम आसानी से उसे एग्जाम में लिख सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं तो बहुत सारी है, पर जो वीडियो है उसको लंबा नहीं करते हुए छोटे फॉर्मेट में उसको आज कुछ पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्लास में उसमें कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाली जो बात करते हैं प्रमुख घटनाएं वो कौन सी है उसको देखेंगे। ये डेट तो फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट हुई, दक्षिण क्रांति में जैसे 14 जुलाई 1793। अब उसकी घटनाएं क्या क्या है फ्रांस की क्रांति की, उसको अगर फर्स्ट में अगर घटना देखें तो ये घटना आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो पिछली क्लासें हैं अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उसका जो वीडियो की लिंक है हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जो ये वीडियो है ये घटनाएं आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है फ्रांस की फ्रांस क्रांति की प्रमुख घटनाएं हैं उनके ऊपर। फर्स्ट है अपना फर्स्ट जो घटना है वो एस्टेट जर्मनी की जो मीटिंग या बैठक। इस बैठक में क्या हुआ था कि जब फ्रांस की स्थिति बिगड़ चुकी थी, आर्थिक हालात खराब थे, तब यहाँ की जो शासक था लुई सोलवा उसने एक बैठक बुलाई थी। वो बैठक लगभग 175 वर्ष के बाद जो बैठक हुई थी वो 175 वर्ष के बाद हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग बांट रखा था, तात्कालिक समाज को 3 वर्गों में बांट रखा था, तो फर्स्ट और सेकंड वाले स्टेट जो थे वो सपोर्ट करते थे दूसरे को, जो थर्ड वाला था वो कर देता था, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड वाला कर नहीं देता था। बिगड़ी थी स्थिति फ्रांस की, उस स्थिति को सुधारने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें क्या हुआ कि जब कर व्यवस्था को लेकर और मतदान व्यवस्था को लेकर जब ये बैठक संपन्न हो रही थी, तब इन्होंने कर देने से मना कर दिया और कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई जिनके कारण से इन दोनों के बीच मतभेद हो गया। इस मतभेद को चलते हुए इन फर्स्ट वालों और सेकंड वालों ने बैठक करने से क्या किया, मना कर दिया। बैठक मना कर दिया, बैठने से मना कर दिया, तब इन वालों को बुरा लगा, थर्ड वालों को क्या लगा, बुरा लगा। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ से बैठक करने से मना कर दिया। ये फर्स्ट वाला स्टेट जनरल की बैठक में ये अब जब सेकंड पॉइंट की बात करें, यहाँ बुरा लगा, इन्होंने मना कर दिया और यहाँ से ये थर्ड वाले चले गए। अब चले जाते हैं तो सेकंड पॉइंट क्या था, टेनिस कोर्ट की सभा। देखो यहाँ से उठ के आए थे ना, तो पास का एक टेनिस कोर्ट, वहाँ पर इन्होंने सभा करी। सभा में क्या हुआ कि जब इन्होंने सभा करी, इस सभा जो थर्ड वर्ग वाले लोग थे इन्होंने सभा करी, उस सभा को क्या किया, इन्होंने राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सभा घोषित करने के बाद इस सभा में इन्होंने संविधान निर्माण का जो बात रखी थी या मत रखा था, तो उस मत को लेकर फर्स्ट और सेकंड वालों को प्रॉब्लम हो चुकी थी। इस बात को लेकर कि इन्होंने संविधान निर्माण की जो बात रखी थी इसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। विरोध करते हुए ये थर्ड वाले है ना, ये आक्रोश में आ गए और इन्होंने बास्तिल का जो किला था वहां पर हमला कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब किले पर हमला कर दिया इन्होंने, तो एक कारण तो ये माना जाता है कि इस विरोध के चलते हुए इन लोगों ने आक्रोश में आकर इस किले पर आक्रमण कर दिया। ऐसे बहुत सारे कारण निकल के सामने आते हैं कि जब ये बास्तिल का जो हमला हुआ ये अन्य कारणों से भी माना जाता है। अब अन्य कारण कौन कौन से, ये अपना थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है बास्तिल का पतन। ठीक है, बास्तिल का पतन, इसमें क्या हुआ कि जब जो तात्कालिक स्थिति थी फ्रांस की, उसमें क्या, जब किसान वर्ग कर से परेशान हो चुका था और जो शासक था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहाँ की व्यवस्था कैसी चलती है, उसको सिर्फ कर से अपना मतलब था। अब चाहे वो कर जो किसान वर्ग है किसी प्रकार से ही थे, उसको ये पता ही नहीं था कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई साधन नहीं थे, कोई व्यवस्था, मतलब किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उसको सिर्फ कर से लेना देना था। इस चीज से लेकर
किसान वर्ग था वो कहते हैं ना अभी कि अगर किसी को अगर गुजर बसर नहीं चल रहा तो गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर को पलायन कर जाते हैं। तो वो स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो रही थी। जो फ्रांस की राजधानी थी वो थी पेरिस, और वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग थे आसपास के वो फ्रांस में पेरिस में आ चुके थे, और जहाँ पे भी देखो फ्रांस की जो पेरिस की जो गलियाँ थी वो इन लोगों से भर चुकी थी। अब हुआ ये इतनी मतलब जनसंख्या वहाँ पे हो चुकी थी, तो कुछ वहाँ पे जो पेरिस में अराजक तत्व थे, हर जगह होते हैं अराजक तत्व जो बिना किसी मतलब की बातें को फैला देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जो अराजक तत्व थे पेरिस की, उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो इतनी सारी भीड़ हो रखी है पेरिस में, इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए जो तत्कालीन राजा है वो जो विदेशी सेना है उनको बुला रहा है यहाँ, या उनकी सहायता ले रहा है। तो इन जो लोग थे, जो थर्ड वर्ग वाले लोग थे, इनके अंदर मतलब एक डर का माहौल पैदा हो गया था, और यहाँ पे इस भीड़ में हड़कंप मच गया। इस भीड़ में आक्रोश की जो भावना थी, एक तो युद्ध की भावना यहाँ से जग चुकी थी। अब इन्होंने क्या किया कि जब सोचा कि जब विदेशी जो सेना है उसके पास क्या होंगे, हथियार होंगे, और हमें युद्ध करना है, हमें उनसे झगड़ना है, लड़ना है, तो हमारे पास भी क्या होने चाहिए, हथियार। तो इस हथियार की तलाश में इन्होंने क्या किया, जो वहाँ का जो किला था, बास्तिल का किला, उसमें उस समय काफ़ी सारे हथियार या कह सकते हैं जो संग्रहालय का हथियारों का वो बास्तिल का किला था। तो इनको वही ऑप्शन दिखा कि यहाँ पे हम हमला करेंगे, यहाँ से हथियार हमें मिल सकते हैं। तो हथियार के साथ साथ इन्होंने कैदियों को छुड़ा लिया। तो एक कारण ये भी माना जाता है कि बास्तिल का पतन किस कारण से हुआ। अब जब अपना चौथा पॉइंट आता है कि जब ये चीजें हो चुकी थी, उसके बाद जो तत्कालीन राजा था उसने क्या किया कि दो दल का निर्माण किया। ये चीजें हो चुकी थी, उसके बाद क्या किया कि उसने दो दल का निर्माण किया। कौन कौन से दल? फर्स्ट है नागरिक सभा और सेकेंड है राष्ट्रीय रक्षा दल। अब इनके बारे में कुछ देखें। ये निर्माण हो गया था। नागरिक सभा को उस समय कम्यून कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कम्यून। इसका दूसरा नाम था कम्यून। उसका कार्य था, इस सभा का कार्य है जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना या व्यवस्थित रूप से चलाना, उस व्यवस्था को जो कानून बना है उसको व्यवस्थित रूप से चलाना। और जो सेकेंड दल था राष्ट्रीय रक्षा दल, इसका नेतृत्व किया था लफाइटे, एक महान सेनापति था फ्रांस का उस समय का, लफाइटे। उसने इस दल का क्या किया था? नेतृत्व किया। और इस दल का कार्य था व्यवस्था की स्थापना करना। जो भी व्यवस्था बनी है टॉप लेवल के द्वारा, जो राजा द्वारा, उस व्यवस्था को यहाँ पे लागू या स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, आज हमने चार जो कारण थे, चार कारण देखे हमने। इन कारणों को अब जो बचे हुए कारण वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।